Good afternoon everyone. My name is Bhupendra Lak and today I am going to give presentation on the topic on the some basic concepts of AC circuit, that is time period, frequency, cycle, RMS value and average value. So let's begin. First is introduction to AC. In this presentation we will explore the fundamental concepts of alternating current AC. इस प्रेजेंटेशन में हम अल्टरनेटिंग करंट के सम बेसिक्स कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, उसे जानेंगे। की टॉपिक्स इंक्लूड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। हम इसमें की टॉपिक्स कवर करेंगे, टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, साइकिल को, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स इज essential फॉर grasping द बिहेवियर ऑफ एसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हम हमारे लिए इन टर्म्स को समझना काफ़ी इसेंशियल है, ज़रूरी है, ताकि हम इन ताकि हम एसी में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनका बिहेवियर एसी में जान सकें। Now, what is AC? Alternating current is a type of electric current that periodically reverses direction. अल्टरनेटिंग करंट वह इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें पीरियोडिकली डायरेक्शन रिवर्स होती है, अप टू डाउन। फॉर एग्जांपल ज़ीरो टू पाई एंड पाई टू टू पाई, अप टू डाउन। इन जैसे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, दो हाफ साइकिल से एसी बनता है। Unlike direct current, AC is characterized by its ability to change polarity, which allows it to be transmitted over long distance efficiently. Unlike direct current, di- AC is characterized its ability। AC को AC की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, जो कि डायरेक्ट करंट नहीं करता, और इसे ये अलाउ करता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, तो फर्स्ट our term is time period. The time period of an AC signal is the duration of one complete cycle. It is measured in seconds and is crucial for calculating other parameters like frequency. Time period is denoted by the symbol T. जो टाइम पीरियड है जो टाइम पीरियड है वो एसी सिग्नल का वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लग रहा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसकी यूनिट सेकंड होती है, इसे सेकंड्स में मेज़र किया जाता है, और ये काफ़ी क्रूशियल है ताकि कैलकुलेट कर सके अदर पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी को हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और इसे क्या डिनोट किया जाता है सिंबल टी से। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, देन वी कैलकुलेट दिस बाय दिस फॉर्मूला t इक्वल टू 1/f, देन वी गेट द 20 मिली सेकेंड आंसर। यानी एक 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को 20 मिली सेकेंड लग रहे हैं, टाइम 20 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है। एप्लीकेशंस, ये इसेंशियल है एसी सर्किट में, ऑसिलेटर्स में और सिग्नल प्रोसेसिंग में। नाउ द नेक्स्ट इज साइकिल। A cycle is an AC waveform represent one complete oscillation from start to finish. साइकिल एक ऐसी वेवफॉर्म है जो रिप्रेजेंट करता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी ये शुरू से आखिरी तक प्रेजेंट करता है एसी वेवफॉर्म को। ईच साइकिल इंक्लूड्स बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स। ये इसमें बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव हाफ होते हैं। फॉर हियर is 0 to pi and pi to 2 pi. This is one complete cycle. 0 to 2 pi is a complete cycle. Understanding cycle
helps in analyzing waveform behavior and its impact on electrical system. साइकिल को अंडरस्टैंड करने से हमें हेल्प मिलती है ताकि हम एनालाइज कर सके वेव फॉर्म के बिहेवियर को और इसके इम्पैक्ट पे और इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल एंड एफ इज एंड इसका एग्जांपल है इन ए 60 हर्ट ऐसी वेव फॉर्म 60 साइकिल ऑकर एवरी सेकेंड। अगर किसी वेव फॉर्म का फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्स है दैन 60 साइकिल ऑकर एवरी सेकेंड, यानी हर 60 साइकिल हर सेकंड में या 1 साइकिल पर सेकंड पर, यानी 60 साइकिल 1 सेकंड में वेव फॉर्म कंप्लीट करेगी। एप्लीकेशन यूज्ड इन डिफाइनिंग ऑसिलेटर्स एंड रिपीटिव प्रोसेसेस इन इंजीनियरिंग। ये ऑसिलेटर को डिफाइन करती है और रिपीटेटिव प्रोसेस कर इंजीनियरिंग में यूज होती है। Now frequency. The frequency of an AC signal refers to how many cycles occur in 1 second. The simple definition is the number of cycles completed per second, यानी एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं उसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, जैसा कि हमने देखा था। हायर फ्रिक्वेंसी मीन्स मोर साइकिल पर सेकेंड। जितनी ज़्यादा किसी सिग्नल की, एसी सिग्नल की या किसी भी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी साइकिल पर सेकेंड भी उतनी ज़्यादा होगी। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसिंग। जो इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट यानी उसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, बिहेवियर उसका बिहेवियर पता चलेगा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। Formula इसका F is equal to 1/T. It is a reciprocal of time period as we know. And for example, a 60 hertz AC power supply completes 60 cycle per second. अगर किसी AC पावर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्स है, मतलब 60 साइकिल एवरी सेकंड हो रही है, क्योंकि वी हमने डेफिनेशन से देखा था द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। इसका एप्लीकेशन क्या है? डिटरमाइन द ऑसिलेशन स्पीड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये ऑसिलेशन स्पीड बताती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, फॉर एग्जांपल रेडियो, एटीसी, वॉचेस। नाउ RMS वैल्यू, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन AC सिग्नल इज अ मेजर ऑफ इट्स इफेक्टिव वैल्यू। जो RMS वैल्यू होते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये AC सिग्नल की इफेक्टिव वैल्यू होती है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज वैल्यू के स्क्वायर रूट, सभी स्क्वायर्स का एवरेज का स्क्वायर रूट, उसे ही RMS वैल्यू कहा जाता है, सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। RMS is crucial for determining power in AC सर्किट। RMS काफ़ी क्रूशियल है ताकि पावर को डिटरमाइन किया जा सके AC सर्किट्स में। Now its formula फॉर अ साइनसोडियल वेवफॉर्म। एक साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए VRMS की वैल्यू होती है V0/√2। V0 है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए। फॉर करंट IRMS इक्वल टू I0/√2, पीक वैल्यू अपॉन √2। नाउ एग्जांपल, फॉर a 220 volt peak AC voltage, then we put the uh, value in the VRMS formula. We get the 220 upon √2 equals to 155.56 volt. इसके एप्लीकेशन यूज्ड इन पावर कैलकुलेशन फॉर AC सिस्टम्स। ये पावर कैलकुलेशन में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल P is equal to VRMS into IRMS. Now moving to the next is average value. The average value of an AC waveform is the mean of all instantaneous value over one complete cycle में।
ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन ही एवरेज वैल्यू कहलाता है ऑफ एसी वेवफॉर्म का। Unlike RMS, the average value is often zero for symmetrical waveform but can be significant for rectified signal. RMS ये RMS से डिफरेंट है क्योंकि एवरेज वैल्यू इसकी कभी ज़ीरो हो सकती है जो वेवफॉर्म सिमेट्रिकल हो, बट कैन बी सिग्निफिकेंट, पर ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हो सकती है, फॉर एग्जांपल फॉर रेक्टिफाइड सिग्नल्स। नाउ its formula for a sinusoidal waveform half wave rectified। हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए क्या होगा? वी एवरेज इक्वल्स टू 2/5 इंटू वी ज़ीरो, यानी वी वी इसका एवरेज वैल्यू होगी 2/5 इंटू पीक वैल्यू। फॉर एग्जांपल फॉर ए 220 वोल्ट पीक साइनसोडियल वेवफॉर्म वोल्टेज वी एवरेज इक्वल टू 2/पाई इंटू 220 इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 140.2 वोल्ट। इस तरीके से हम हाफ वेव रेक्टिफाइड की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस यूज्ड इन रेक्टिफायर्स, ये रेक्टिफायर्स में यूज़ होता है, और डीसी इक्विवेलेंट एनालिसिस ऑफ एसी सिग्नल। एसी सिग्नल्स का क्या बोलते हैं, ऐसे सिग्नल्स का हम एनालिसिस डीसी इक्विवेलेंट करने में हेल्प मिलती है। डीसी इक्विवेलेंट, डीसी के इक्वल में जो एसी का सिग्नल है उसे एनालिसिस करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, और इसे रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है ताकि हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकें हर इस स्टैंड पे। नाउ समरी। To summarize, we have covered the essential concepts of alternating current including time period, frequency, cycle, RMS value and average value। हमने इसमें अल्टरनेटिंग करंट के टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू को इन सबको कवर किया है। दिस कॉन्सेप्ट आर फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एसी बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसेंशियल है, ताकि हम एसी का बिहेवियर जान सके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। कंक्लूजन। अंडरस्टैंडिंग एसी इज़ क्रूशियल फॉर एनीवन वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हमने जैसा कि बताया कि एसी काफ़ी क्रूशियल है ताकि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में अंडरस्टैंड कर सकें, उसके साथ वर्किंग समझ सकें। By grasping the concept of time period, frequency, cycle, RMS value, and average value, you can better analyze and design effective AC system। हम इन कॉन्सेप्ट्स को जान के टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ये हमें बेटर एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा और हम इफ़ेक्टिव एसी सिस्टम्स को बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।